हर चीज में आपको मोदी जी के हर काम में आपको बुराई दिखती है। अब उन्होंने कुछ अच्छा करना चाहा है, देश को सौगात दी है, फिर भी आपको बुराई दिख रही है। इस देश की बुराई नरेंद्र मोदी है। इस देश का भला मोदी जी कर सकते हैं, इस देश का भला कोई और नहीं कर सकता, मोदी जी ही कर सकते हैं। मगर वो काम करें कि अपना इस्तीफा दे दें, इससे ज्यादा देश हित में कुछ नहीं होगा। मोदी जी जिस दिन इस देश में इस्तीफा दे देंगे, इस देश के लिए सबसे अच्छा काम होगा। अब जीएसटी जिसे कहते हो, किसी ने गब्बर सिंह टैक्स कहा, किसी ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा, असल में ये गुंडा सर्विस टैक्स था। सरकार ने गुंडई के दम पर, अपनी जबरदस्ती के दम पर, झूठी लोकप्रियता के दम पर, हुक एंड क्रुक से जनता के ऊपर जीएसटी थोपा, टैक्सेस लगाए। जीएसटी कहने को व्यापारियों के लिए था, लेकिन जीएसटी का खामियाजा इस देश का आम आदमी भर रहा था, क्योंकि व्यापारी को तो रिटर्न आती थी जीएसटी फाइल करने पे, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन पे कर रहा था? खरीदार पे कर रहा था। लेकिन अब मोदी जी कह रहे हैं कि जो अब तो फायदा होगा ना। हाँ, इसका ये मतलब था कि ये जो महंगी चीजें थी, ये महंगी थी नहीं, सरकार ने कर रखी थी, और सरकार ने महंगाई कम कर दी। सरकार ने जो इतना सालों में पैसा लूटा है वही रिटर्न कर दे। जीएसटी के नाम पर जो जनता की जेब लूटी है वो रिटर्न कर दे, या जितना पैसा कमाया है जीएसटी से सरकार ने टैक्स के माध्यम से, उस टैक्स के पैसे को सरकार जनता के हित में कहाँ लगाएगी वो बता दे। अगर आज कम किया जा सकता है तो पहले भी कम किया जा सकता था। पहले लूट क्यों की, फिर पहले जनता को मूर्ख क्यों बनाया, पहले जीएसटी के फायदे। और दूसरी इसमें शर्म वाली बात यह है कि जब जीएसटी आया था तो रात को 12 बजे आया था और जनता सेलिब्रेट कर रही थी। वो जनता कौन थी? वो मोदी जी के अंधभक्त थे। अंधभक्त नाम की जनता सेलिब्रेट कर रही थी कि एक देश एक टैक्स। लेकिन जब जीएसटी आया तो पता चला कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में। कुछ कह रहे हो, फॉलो भी कर लो अपने भाई को, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना, ताकि आपके पास रोज़ न्यू